धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे बच्चे निरंतर किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं एक पुरानी बात आप लोगों को याद दिला दूं कि ईसाइयों के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने भी अपने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है और बहुत विद्वानों ने राजा राम मोहन राय का नाम लिया है। राजा राम मोहन राय 3 पादरियों को वैदिक धर्म में उन्होंने दीक्षा दी थी। वो परंपरा लुप्त हो गई। राजा राम मोहन राय के बाद उन्होंने जो संस्था बनाई थी उस संस्था को केशव चंद्र सेन ने धूमिल कर दिया। उसके पश्चात ऋषि दयानंद का शिष्य मंडली, ऋषि दयानंद के जो मिशन थे, ऋषि दयानंद के मिशन वालों ने उसी काम को अपनाया और वो निरंतर 1875 से लेकर के अब तक चलती चली आ रही है। उसी श्रृंखला में हमने कुछ बच्चों को तैयार किया है कुरान और बाइबल के विचारों को। अभी आप सुन रहे हैं गणेश दास जी निरंतर इस काम में लगे हुए हैं और विभिन्न प्रांतों के पास्टरों के साथ, पादरियों के साथ संपर्क करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं और वो किस प्रकार से निरुत्तर हो रहे हैं वो देखिए। उसका एक नमूना आज भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल भी एक दिया था और आज भी सुनिए कि गणेश दास जी किस तरीके से पादरी महोदय को घेर रहे हैं। अभिषेक साहब। हेलो। हाँ, अभिषेक जी बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ सर, नमस्ते। मैं आसाम से बोल रहा हूँ। आपके वो फेसबुक से मिला था नंबर आपका। ओके। हाँ, मैं तो मतलब क्या है, आप मुझे थोड़ा कुछ समझा सकते हैं? मैं ईसाईयत से काफी प्रभावित था। अच्छा। हाँ, तो मैं 2-1 बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ। मैं आसाम से बात कर रहा हूँ सर। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम गणेश है गणेश। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने काफी प्रभावित था ईसाईयत से, तो 2-1 बात ऐसे ही आपसे मैं जानना चाहता हूँ। आप सहायता करेंगे थोड़ा मेरी? हाँ, श्योर श्योर करेंगे ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यहोवा परमेश्वर सारे मतलब ये ऑलमाइटी गॉड पूरी पृथ्वी का ईश्वर है ना? हाँ उन्होंने ही तो सृष्टि किया है ना ये। हाँ तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि ये बाइबल जो उत्पत्ति 3 अध्याय 4 वचन में आया है, हाँ हाँ, जो ये सांप ने कहा आदम को कि तुम इस फल को खाओ, तुम, अच्छा। हाँ, तुम नहीं मरोगे। जहाँ यहोवा ने बोला था कि इस फल की, इस पेड़ की नजदीक भी मत जाना, जाओगे तो तुम मर जाओगे, तो सांप ने खिला बराबर दिया। बराबर। सांप ने खिला दिया। जहाँ यहोवा ने बोला था कि इस फल को नहीं खाना हुआ, तो शैतान ने खिला दिया। सर ये बात थोड़ा आप अगर मुझे थोड़ा क्लियर कर देते तो। राइट। तो आप बाइबल पढ़ना कभी शुरू किए? ये तो मैं अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ सर। अभी मैं मतलब अभी 2 महीना से मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा ओके हूँ ओके सर। ओके। तो जब भी ये देखो, जब भी मानव को बनाया, मतलब आदम को बनाया यहोवा ने, हम्म। तभी उसको उसके इमेज में बनाया। इमेज मतलब उसके प्रतिरूप में बनाया, है ना? फोटो में बनाइए। 2 अध्याय 7वां वचन में आया है ना, मिट्टी से बनाया आदम को। इन्होंने जो पूछा, इस्लाम वालों की मान्यता है कि सांप के रूप में जन्नत का एक दरवान था और उसी दरवान के मुंह में बैठकर शैतान गया जन्नत के अंदर में और वो जा कर के हवा को बहकाया उस फल को खाने के लिए। ये कुरान वालों की मान्यता है और बाइबल की भी मान्यता यही है कि जो सांप के रूप में गया। जब जन्नत से जब शैतान को निकाल दिया था अल्लाह, अब जन्नत में प्रवेश करने का कैसा संभव हुआ? तो अल्लाह को पता भी नहीं लग पाया इस बात का। और इधर अलीमुन कहा जाता है, आलिमुल गैब व शहादा कहा जाता है, सब कुछ जानने वाला है। सब कुछ जानने वाला कहाँ है? अच्छा, फिर बाइबल वालों ने यहाँ ये बताया, पास्टर ने, वो हम शक्ल बनाया।
और कुरान की मान्यता भी यही है, आदम को अल्लाह ने हम शक्ल बनाया। हम शक्ल माने हमारे जैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान का अल्लाह भी मानव जैसा ही है, एक शख्स है, एक महदूद एक शख्स का नाम है अल्लाह, और एक व्यक्ति विशेष का नाम है, जो कुरान और बाइबल दोनों ही स्वीकार कर रहा है इस बात को। तो ये उन्हीं चीज़ को पूछ रहे हैं, उन्हीं बातों को पूछ रहे हैं। अब देखिए आगे वो क्या जवाब दे रहा है। हाँ, मिट्टी से बनाया, पर उसके प्रतिरूप में बनाया ना, कि जैसा परमेश्वर है, मतलब परमेश्वर जैसा प्यार करता है वैसे आदम भी प्यार कर सकता था। ये क्यों बनाया? क्योंकि आदम को परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, मतलब संबंध, समझते हो, संबंध संबंध रखना था, है ना, परमेश्वर को। संबंध मतलब उसको बातचीत करना था, उसको समझना था आदम को, जैसे आदम भी परमेश्वर को समझ सके। ठीक है। तो जब ही परमेश्वर ने बोला कि तुम जब ये फल खाओगे तो मरोगे, तब वो किसकी बात कर रहा था? उसके आत्मा की बात कर रहा था, उसके शरीर की बात नहीं कर रहा था, है ना। उस इसलिए आत्मा की बात कर रहा था, मतलब यहोवा परमेश्वर आत्मा से बात कर रहा था। नहीं, जब भी आदमी को बनाया ना, या फिर आदम को बनाया, तभी स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, देखो हम सब जो लोग हैं, जी मानव है, जी, वो 3 भाग में है। कैसे? एक तो शरीर है, और एक जो सोल बोलते हैं, सोल आत्मा, मतलब जी हमारा जीव होता है। जीव में हम हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, भावनाएं होते हैं, जी, हमारा थिंकिंग होता है ना, क्या हमारा जो राइट और रॉन्ग, मतलब गलत और सही के बीच में जो भावनाएं होते हैं, वो होता है। और फिर हमारा आत्मा होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ वर्सेस भी भेजूंगा, कुछ बाइबल में से अध्याय भी भेजूंगा, जी, जहां में ये सब लिखा है। ठीक है। तो मनुष्य को वैसे आदम 3 हिस्से में था, और हम भी ये 3 हिस्से में है। हमारा शरीर है, शरीर बाहर का, हमारे मन, हमारे भावना है जिसको जीव कहते हैं, और हमारा आत्मा है जो किसी को दिखता नहीं, वो हमारे अंदर है, रूह बोलते हैं ना, रूह। हाँ, तो मैं आपसे तो जब यही जानना जब चाहता हूँ। हाँ, जब परमेश्वर ने बोला कि तू मरेगा आदम, वो मरा, पर उसके आत्मा में मरा। इसलिए तो आगे जाके यीशु मसीह को आना पड़ा, और जब यीशु मसीह आया ना, तभी उसने क्या बोला मालूम क्या? मैं जगत का प्रकाश हूँ, और मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जीवन क्यों मालूम? क्योंकि जो मरी हुई आत्मा मनुष्य की जो है ना, वो जिलाने के लिए। आपको लेकिन समझ रहा है? हाँ, समझ आया। लेकिन सर एक बात है ना, शरीर मरता है परंतु आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती सर। शरीर मरता अभी है लेकिन आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती है। अगर आत्मा की हाँ, मृत्यु हो जाए तो ये तो गलत होगा। आत्मा की तो मृत्यु बराबर नहीं होती, शरीर मरता बराबर है, आत्मा तो नहीं मरती सर। बराबर। सो मैं बोलूं अभी? हाँ, बोलिए ना, आत्मा की हाँ मृत्यु नहीं होती, ये तो बात गलत है। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, वो जब आत्मा की मृत्यु परमेश्वर बोल रहा था, वो बोल रहा था सेपरेशन। सेपरेशन मतलब परमेश्वर से अलग हो जाना, या फिर हट जाना। नहीं, परमेश्वर से अलग होना या हट जाना ये तो मृत्यु नहीं कहलाएगा ना। क्या बोल रहे हो? ये तो परमेश्वर से हट जाना, परमेश्वर से अलग हो जाना, ये तो मृत्यु नहीं कहलाएगा, ये तो मरण नहीं कहलाएगा सर। किस प्रकार से बहती हुई बातों को कर रहा है। आत्मा मरती नहीं है, इसको भी नहीं मालूम आत्मा मरती या नहीं मरती है। और आदम को यहोवा ने किस तरीके से ज्ञान दिया है, वो देखिए किस तरीके से कपोल कल्पित बातों को ये रख रहे हैं। और हमारे गणेश जी किस तरीके से उसको मजबूती के साथ पकड़ रहे हैं और उन्हीं से बुलवाना चाह रहे हैं कि आत्मा मरती है या नहीं। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, वो उसी का ही प्रमाण दे रहा है, पर वो पादरी साहब के पास कोई जवाब ही नहीं है। जब अभी वो आपने कौन सा बोला? जेनेसिस 3:7 ना? जी जेनेसिस 3:7 में तो नहीं है। आप कौन सा वचन? नहीं, उत्पत्ति 2:7 में बोला है, 2 अध्याय 7वां वचन है ये। 2 अध्याय 7वां वचन। हाँ, यहोवा ने आदम को
मिट्टी से बनाया था। उसके बाद उसकी नाक में उसके जो नाक में प्राण फूका, तब जाके आदम प्राणी बना। हाँ बराबर। ये 2 नंबर अध्याय 7वां वचन है। ये आपका बाइबल उत्पत्ति 3 अध्याय 4 वचन है, जहाँ बोला है सांप ने, वो शैतान सांप का रूप धर के आया, आदम को बोला तुम इस फल को खाओ, हाँ तुम इस फल को खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। जहाँ यहोवा परमेश्वर ने बोला कि तुम इसको खाओगे, इसके नजदीक भी नहीं जाना, तुम मर जाओगे, तो या तो शैतान ने खिला दिया। हाँ बराबर। तो इसी को जानना चाहता। अभी आप मुझे बोल रहे हैं कि आत्मा से मर गया। आत्मा का तो सर मरण नहीं होता। हाँ आत्मा तो का मरती नहीं है। कौन बोला ऐसा? नहीं, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा की तो मरण वही नहीं वही मैं होती। पूछ रहा हूँ, कौन बोला? मतलब आपका ये जो बोलने का जो है वो बेसिस क्या है? एक बात ये सामने आ गई कि बाइबल में भी आदम के नाक में फूंक मारने की बात करी, और वो बता रहा है, पर आत्मा के बारे में इन्हें जानकारी नहीं है। आत्मा मरती नहीं है, ये बड़े बड़े फिजिशियनों ने भी माना है कि सोल इज़ नॉट डेथेबल नेवर। और कुरान का कहना है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरहुम यौमल क़ियामा। लेकिन जहाँ नाक में फूंक मारने की बात है, तो नाक में फूंक मारने की बात तो क़ससुल अंबिया में भी इस्लाम वालों की मान्यता है कि अल्लाह ने रूह डाली, कलमा बोला भी था, या अय्युहर रूह उदखुल फ़ी हाज़िहिल जसद। लेकिन मरियम के नाक में फूंक मारने के बजाय क्या कह दिया अल्लाह ने? वल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नाहा आयतल लिल आलमीन। फुरूजहा शब्द आया है। तो इसमें अरबी लुगात में, अरबी शब्दकोश में फुरूजहा का शब्द ढूंढ लेना और समझने का प्रयास करना क्या बताया गया है। यानी दोनों को रूह फूंकने के लिए एक जगह नहीं बताया, अलग अलग बताया। और आदम का मैथुनी सृष्टि था और ईसा के मैथुनी सृष्टि में भी फूंक मार करके संतान बनाया है, ये बता रहे। और बाइबल की मान्यता भी यही है। सुनिए और क्या बोल। मैं अपनी पुस्तक बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, मुशफिक सुल्तान को लिखा, उसमें फुरूजहा को मैं फारिक साहब के करीम कुरानी शब्दकोश से मैं उठा करके दिया हूँ कि फुरूजहा किसको बताया गया है। मैं अपने पुस्तक में उसका फिगर दिया हूँ। तो इस तरीके से कि कपोल कल्पित बातें कुरान और बाइबल में दोनों जगह पाई। नहीं, शरीर तो मरता है, हम तो जानते हैं शरीर मरता हाँ, है। पर आत्मा शरीर मरता है में, तो पता है? शरीर में सर सुनिए, हाँ मैं मतलब क्या है ये आपसे मैं जानना ही चाह रहा हूँ। जो शरीर में आत्मा का रहने का मतलब है शरीर जिंदा है। जब आत्मा निकल जाए, उसमें चेतन शक्ति निकल जाए, तब उसका नाम मुर्दा हुआ। क्या बोल रहे हो? नहीं, जब आत्मा रहते हैं, आत्मा हाँ की तो मृत्यु नहीं होती ना। हाँ, आप इस बात को मानते हैं कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती? मैं इसको मानता हूँ कि जब हम यीशु को स्वीकार करते हो तब हमारे में परमेश्वर का लाइफ आता है, परमेश्वर का जीवन आता है। नहीं, वो तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन मैं अभी बोलता हूँ जो शरीर में आत्मा रहने का नाम जिंदा, और आत्मा निकल जाने का नाम ही मुर्दा है। तो आत्मा की नहीं, तो आत्मा मृत्यु नहीं निकल होती सर। नहीं, रुको 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 रुको। आत्मा निकल जाना मृत्यु नहीं है। तो आत्मा निकल जाना शरीर का मृत्यु हो गया। यहाँ हाँ, मैं तो यही बात आत्मा हुआ की ना। तो मृत्यु आत्मा की बोल तो रहा मृत्यु हूँ। नहीं होती। कैसे क्या? आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती। जहाँ ये सांप ने बोला कि हमें, ये उत्पत्ति 3 अध्याय 4 वचन से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ सांप ने बोला, शैतान का रूप धर के आया, सांप ने बोला कि तुम इस फल को खाओ, हम्म। तुम कुछ नहीं होगा तुम्हें। जहाँ यहोवा परमेश्वर ने बोला था कि तुम इसके नजदीक भी नहीं जाना, तो यहाँ तो शैतान तो यहोवा से भी बड़ा निकल गया। अगर इस वचन से हम आपके देखें। पास वो वर्ष है जहाँ में, आपके पास वो अध्याय है जहाँ पे यहोवा ने बोला कि इसको मत खाना? हाँ, ये तो आपका उत्पत्ति खुली है ना, आप 3 अध्याय 4 वचन में बोला है ना, खुली है आप। हाँ, मेरे पास तो खुला हुआ ही है। हाँ, तो आप देखिए ना, 3 अध्याय 4 वचन में आप देखिए। हाँ, तो ये तो शैतान ने बोला, पर परमेश्वर ने कहाँ पे बोला वो मेरे को चाहिए। नहीं, ये 3 अध्याय 4 वचन में बोला कि नहीं, जो ये फल को तुम खाओ नहीं मरोगे, ये तो बोला था ना। अभी एक हाँ, सेकंड। पर ये तो
वुमन ने बोला, मतलब वो स्त्री ने बोला है ना। स्त्री ने नहीं, ये तो शैतान ने बोला था ना कि इस फल को नहीं खाना, इस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। नहीं, ये स्त्री ने बोला, 2 वचन से पढ़ो। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप रुक जाइए। ये आपका आ गया अध्याय, हाँ ठीक है। तो मैं आपसे मतलब, रुकिए, कुछ कुछ बात है जो मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। ओके। कुछ कुछ बात है जो मैं लिख के रखा हूँ। अभी ये आपका जो मैंने बोला ये सही है या गलत है? क्या? ये जो तीन उत्पत्ति तीन तीन अध्याय का 4वां वचन है, सांप ने जो कहा वो आदम को जो इस फल को खाओ, ये झूठ है या सही है ये? अभी 4 वचन में सांप कहता है कि तुम मरोगे नहीं, बराबर। जी जी। हाँ। और दूसरे वचन और तीसरे वचन में सांप हम्म, नहीं बोल रहा है, वो स्त्री बोल रही है। ओ आदम स्त्री स्त्री बोल आदम रही के, है, हाँ, स्त्री बोल रही दूसरे। है जो, हाँ 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 हाँ, जी जी जी। तो मैं आपको आपसे मैं यही जानना चाह रहा हूँ, अगर परमेश्वर यहोवा सृष्टि हाँ है ना, सृष्टिकर्ता है, उन्होंने ही हाँ तो सारी पृथ्वी को बनाया ना। हाँ। हाँ, तो उत्पत्ति, ये परमेश्वर ने बताया मूसा को और उसने लिखा। अच्छा परमेश्वर कैसे, परमेश्वर बात करता है मुंह से? हाँ। अच्छा, तो निराकार आप नहीं है? अगर आप अगर क्या बोल रहे? तो परमेश्वर मुंह से बात भी करता है? हाँ, ऐसा हो तो अगर मैं आज भी परमेश्वर से बात कर सकता हूँ? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब परमेश्वर ने मूसा को बताया कि मैं पानी के हाँ ऊपर मंडरा रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो ये कैसे बताया सर? ये क्या आवाज आई या ख्वाब में दिखाया था यहोवा ने? आपके पास बाइबल है ना अभी? हाँ, तो मैं तो उत्पत्ति से ही बात कर रहा हूँ आपसे, आप बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ, बोल दीजिए। नहीं, गलत है बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ मैं। जी। बट अगर आपके पास बाइबल होगा ना तो मैं आपको एक वर्स देता हूँ। नहीं सर, आप मुझे हाँ। इस जगह अगर क्लियर कर देंगे तो मैं प्रभावित तो हूँ ही ईसाइयत से, और मैं स्वीकार भी कर लूंगा। इस बात को याद अच्छा, रखिए, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप दूसरी ओर मत जाइए, मैं आपसे जानने की ही दूसरी कोशिश ओर कर रहा किधर जा रहा हूँ? मैंने आपको हूँ। हाँ, आंसर दिया, आपको जो है नहीं वो। नहीं सर सर सर, प्लीज प्लीज गुस्सा मत होइए, ऐसा मत समझिए अरे, कि मैं मैं किधर आपसे, गुस्सा हो रहा? हाँ हाँ हाँ। तो वही आप तो, ही तो जो ये गुस्सा हो रहे। पानी के ऊपर जो यहोवा की आत्मा मंडला रहा था, हाँ, जब सृष्टि बनी नहीं थी, तो यहाँ में पानी का आना भी तो संभव नहीं था सर। अगर क्या बोल यहोवा रहे ने हो? पूरी सृष्टि, अगर यहोवा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, हम्म यहोवा ने ही पूरी सृष्टि को बनाया ना, हम्म। तो अगर यहोवा की आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहा था, पानी तो पहले से थी, तो यहोवा ने क्या बनाया, पानी को कैसे बनाया? आपने पहले वाले वर्ष से पढ़ा क्या? मैं तो उत्पत्ति से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, जगह जगह से पढ़ता हाँ हूँ, तो ये सब हाँ आपसे तो सवाल वही तो करता हूँ प्रॉब्लम मैं। है, जगह जगह से पढ़ते हो ना। पहले पहला वाला वर्ष पढ़ो, पहला वाला वर्ष। मैं उत्पत्ति में जो मैंने बोला, बाइबल उत्पत्ति में जो मैंने बोला, क्या है, मैंने ये तो मैंने आपसे झूठ नहीं बोला ना, जो मैंने, हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप पढ़ो ना पहला वाला वर्ष। पहला वाला वर्ष से ही तो बोल रहा हूँ मैं, कि आहो यहोवा ने, ये जो उत्पत्ति में आया है आप लोग का, बाइबल उत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति, हाँ सृष्टि उत्पत्ति में ही तो आया है ये बात। इसको हाँ, आप तो बोलिए वही जो बोल ये, रहा हूँ। आप अगर पहला वाला वर्ष पढ़ोगे ना तो आपको समझेगा कहाँ से पानी आया। वही बोल रहा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है, पानी कहाँ से आया, लेकिन यहोवा का आत्मा तो पानी के ऊपर मंडरा रहा था ना। हाँ, मंडरा रहा था। हाँ, तो इसको किसने देखा, मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे। मैं वही बोल रहा हूँ, इसको परमेश्वर ने देखा। और परमेश्वर ने मूसा को, अगर आपको वो वर्ष नहीं, चाहिए तो मैं परमेश्वर ने हमने देखा तो परमेश्वर का तो आत्मा का आंख होता है क्या? आंख से देखा जाता है कि आत्मा से देखा जाता है, आप बोलिए पहले ये बात। क्या? आंख से देखा जाता है कि आत्मा से देखा जाता है? आंख से देखा जाता है कि तो आत्मा से? आत्मा का आंख होता है या आंख का, शरीर में आत्मा रहने की बाद ही आंख से देखा जाता है? देखो, क्रिश्चियनिटी में ना, ईसाई धर्म में हम विश्वास करते हैं ईसाई धर्म है कि, सर? क्या बोल रहे हो? ईसाई धर्म है? हाँ, धर्म क्यों है? नहीं है? हाँ, क्यों अच्छा, नहीं है? ईसाई धर्म है, क्रिश्चियनिटी धर्म है ना? हाँ, क्यों नहीं है? हाँ हाँ, तो मैं जानता नहीं था, तो धर्म का डेफिनेशन भी होगा सर? धर्म का डेफिनेशन? जी।
धर्म का आप ऐसे घुमा क्यों रहे हो? मतलब ऐसा लग रहा नहीं आपको कुछ सीखना है, ऐसा लग रहा है आप डिबेट करने के लिए आ रहे हो। नहीं 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 हाँ नहीं ऐसा बात नहीं है ना। डिबेट अगर करना चाहते हैं तो फिर भी मैं करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन धर्म का कोई लक्षण अच्छा, भी तो होगा सर। तैयार हो। धर्म का कोई लक्षण भी तो होगा, डेफिनेशन भी तो होगा। आपको रिलीजन का डेफिनेशन चाहिए? नहीं, धर्म का डेफिनेशन चाहिए मुझे, रिलीजन का नहीं चाहिए। रिलीजन का क्या है बोलिए? रिलीजन तो एक समुदाय हो गया। हाँ, धर्म धर्म तो धर्म यूनिवर्सल को लॉ है ना। धर्म अगर सबके ऊपर, सब मानव मात्र के ऊपर ही धर्म लागू है। क्या बोल रहे हो आप रिलीजन को रिलीजन संस्कृत धर्म में है। धर्म बोलते हैं। हाँ हाँ, रिलीजन को संस्कृत में धर्म बोलते हैं, आपको पता है क्या? संस्कृत में धर्म बोलते हैं। धार यतो हो धर्म है। क्या? धर्म का डेफिनेशन जानते हैं आप सर? हाँ, तो बोलिए, धर्म का डेफिनेशन बताइए जरा। द बिलीफ इन वर्शिप नहीं, और इंग्लिश सुपर इंग्लिश ह्यूमन गॉड। नहीं 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 नहीं, बिलीव करना तो गॉड के ऊपर, ये तो ठीक है, चलिए ना। धर्म हाँ, का डेफिनेशन बताइए, धर्म किसके लिए है, धर्म का डेफिनेशन क्या है, इसको जरा आप मुझे बोल देंगे? मतलब आपको वो हिंदुत्व का चाहिए क्या धर्म? नहीं नहीं, हिंदुत्व नहीं। हिंदुत्व हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, ये नहीं। धर्म तो मानव मात्र के लिए एक होना चाहिए, उसी का डेफिनेशन चाहिए मुझे। मैं आपको रिलीजन का डेफिनेशन बता रहा हाँ, हूँ। तो ईसाईयत ये रिलीजन हो गया, ये धर्म कहाँ है? हाँ, तो धर्म हिंदी में क्या बोलते हैं? आप एक काम करो, आपके पास गूगल है? नहीं, गूगल का बात नहीं, आपका इंग्लिश में तो गूगल आप का ही धर्म बात है, शब्द नहीं अभी दिखा गूगल सकते का हैं ही सर। बात है। आप नहीं नहीं, सर सुनो सर सुनो सर सुनो आप सुनो। इंग्लिश नहीं में नहीं या नहीं नहीं अरबी नहीं में नहीं धर्म नहीं। शब्द दिखा सकते हैं मुझे? एक इंग्लिश काम करो। में या हाँ, मैं बोलता हूँ अरबी ना। में आप मैं मुझे दिखा रहा धर्म हूँ, मैं शब्द दिखा दिखा रहा हूँ सकते आपको, हैं? सुन रहे नहीं आप? नहीं, मैं हाँ दिखा रहा हूँ ना। हाँ, दिखा रहा दिखाइए। हूँ। हाँ, दिखाइए। हाँ, अभी गूगल पे टाइप करो रिलीजन इन हिंदी। नहीं नहीं, इन हिंदी में हाँ, भारत में नहीं नहीं आने नहीं की नहीं 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 बात नहीं तो नहीं, आज करो। इस्लाम को भी धर्म बोला जा रहा है। हाँ, तो एक काम सुनिए करो ना। सुनिए करो। सुनिए। रिलीजन माने संप्रदाय होता है, न कि धर्म। और अंग्रेजी में धर्म शब्द है ही नहीं है, अरबी में भी नहीं है, वहाँ पर भी मज़हब बताया गया है। तो धर्म शब्द जो है वो संस्कृत का है, और यह अंग्रेज़ी में उसको रिलीजन बोला गया। धर्म शब्द अंग्रेज़ी में नहीं है, अंग्रेज़ी में बहुत सा शब्द नहीं है। अंग्रेज़ी में जीजा जी शब्द नहीं है। ये ब्रदर इन लॉ दोनों को ही बोल रहा है, साला भी बहनोई को ब्रदर इन लॉ और बहनोई भी साले को ब्रदर इन लॉ बोल रहा है। ये अंग्रेज़ी में कहाँ है? ऐसा ही अनेक शब्द अंग्रेज़ी में नहीं है, इसलिए धर्म शब्द अंग्रेज़ी का नहीं है। धर्म जो रिलीजन है, रिलीजन माने होता है संप्रदाय। नहीं, डिबेट ही करना है आपको, सुनिए, कुछ भी सुनना नहीं मैं धर्म का डेफिनेशन बोलूं आपको? है। बोलो बोलो बोलो। बोलो, धर्म किसके बोलो लिए है? बोलो बोलो धर्म बोलो। मानव मात्र के लिए एक ही है। ना तो इस्लाम धर्म है, ना ईसाईयत धर्म है। अच्छा। धर्म मानव मात्र के लिए एक ही है, ये 10 नहीं होता। समझ गए आप? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए हमारी भारत की संस्कृति में जो धर्म शब्द आया है, हम्म। उसमें बोला गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनांचा सामान्य तत्व पशुभिर नरणम धर्म हितेशम मदिको विशेषो धर्मेनो हीना पशु भी समाना। हाँ ठीक है, ये हाँ आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु के साथ भी है, इंसान के साथ भी है, लेकिन हाँ मानव के साथ जुड़ा हुआ है धर्म। इसीलिए मानव ही जानता है कौन मेरी माँ है, कौन मेरी पिता है, क्या हाँ। सत्य है, क्या मिथ्या है। ये मानव जानने की कारण ही मानव के लिए धर्म है। ईसाईयत में कहाँ है ये बात? ईसाईयत में गणेश नाम भी नहीं है। नहीं, आपका नाम ये भी तो आप नहीं है, चिल्पो मेरा कर रहे नाम हैं। भी देखिए नहीं है। पादरी साहब, सुनिए, ये अभी बात गलत हो गया भाई। बोलो, मेरे को बोलो। नहीं, ये बात अभी बोलो, गलत हो आप गया। पादरी नहीं, साहब आपकी बोलो। मैं वो व्यक्तिगत कुछ भी बातें मैं सुनने वाला नहीं हूँ। आप आप तो ईसाईयत कुछ में भी धर्म का बोलते हैं। डेफिनेशन गिनाइए। मैं अभी तक धर्म का डेफिनेशन नहीं गिनाया, लेकिन हाँ। धर्म का डेफिनेशन नहीं गिनाया अभी तक। मैं आपसे ज्यादा बात तो करने नहीं चाहता, क्यों? आपके अच्छा, पास धर्म के ज्यादा डेफिनेशन बात है, नहीं करना चाहते, ठीक है ठीक है। ईसाईयत में या अरबी में धर्म शब्द है? धर्म शब्द वो तो ऐसा हो गया कि गणेश नाम इंग्लिश में है क्या? अरे आप कहाँ कैसे जा रहे रहेगा? हैं? अल्लाह का 4 किताब है ना, तौरेत जबूर इंजील और कुरान। हाँ अरे आप बाइबल दिखाएंगे, मैं तो कुरान दिखा देने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, तो दिखाओ। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि धर्म शब्द ईसाईयत में तो इंग्लिश में तो मिलना मुश्किल है।
हाँ तो वो इंग्लिश शब्द है ही नहीं, तो इंग्लिश उत्पत्ति शब्द में है ही नहीं तो तो आपका कैसा गलत आ बोलेगा? रहा है ना, तो बाइबल की तो उत्पत्ति में ही सारा गलत आ रहा है। क्या गलत आ रहा है? हाँ, जो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये हाँ आकाश की सृष्टि कैसे की? आकाश तो स्पेस है, खाली जगह का नाम है। हाँ। तो इसकी सृष्टि आकाश कैसे की? स्पेस खाली नहीं जगह है की सृष्टि भैया। कैसे किया? आकाश आकाश स्पेस नहीं है, स्पेस में ओ, बहुत तो कुछ एक छत चीजें है है। क्या? स्पेस में आपको पता है क्या क्या है? अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं नहीं नहीं, सुनिए स्पेस सुनिए में क्यों? जो मैं जो आपसे है, पूछ रहा हूँ कुछ तो आपको सुनिए समझ रहा है पास्टर क्या? साहब, पास्टर साहब हाँ बोलो। सुनिए, जो है वो है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, इसका तो नहीं जवाब आपको आपने तो दिया बहुत कुछ नहीं। जानना है, नहीं मेरा मेरा तो सुनो आप। नहीं, आप बात आपने कर तो रहे इसका हो तो जवाब नहीं दिया अभी तक मुझे, जो पानी हाँ के तो ऊपर जो आप उनकी बात करने आत्मा का मंडरा चांस ही रही नहीं थी। दे रहे हो। आप बात करने का चांस ही नहीं दे रहे हो तो कैसा नहीं जवाब दूंगा आपका? नहीं, ऐसे ऐसा आप बात नहीं कहाँ है। से कहाँ जंप कर रहे हो, इधर से धर्म पे, इधर से उधर, तो कैसे बात करेंगे भाई? नहीं, ये जो आपकी, सुनिए, हाँ। ऐसे हंसाहंसी मत कीजिए। ये जो क्यों आपकी नहीं? बाइबल में लिखा है, जो हाँ पानी के ऊपर मंडला रहा था, हाँ। और ये नहीं पर आप मुझे पहले उत्पत्ति बोलो, 2 का साथ अभी में आप आया है। वापस। यहोवा ने आदम को, एक सेकंड रुकिए, यहोवा ने उत्पत्ति 2 का साथ में आया है, यहोवा ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसकी नाक में प्राण फूका, तब जाके आदम प्राणी बना। बोला ये, बोलिए ये गलत बोला मैंने? नहीं। तो मिट्टी से तो बनाने क्या? की बात तो हिंदू लोग जो वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये भी तो सही है। कैसे? तो यहोवा अभी ने अगर अभी सुनो मिट्टी सुनो से सुनो, आपका हो बनाया, गया बात सुनिए करने? सुनिए, आपका हो यहोवा गया? ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाने के बाद उसकी नाक में प्राण फूका, तो वो प्राण यहोवा को मिला कहाँ से? अरे यहोवा खुद ही प्राण है। ठीक है, तो अगर खुद इसलिए प्राण तो है तो यीशु ईसा प्राण मसीह फूका जब आया। कैसे उसमें? अच्छा आप सुन रहे हो? हाँ, ठीक है। अभी आपने पूछा स्पेस ना, आकाश और पृथ्वी बनाया, चलो उस पे डिस्कस करते हैं। नहीं, क्यों? इसमें आइए, इसमें आइए, इसमें आइए, नहीं नहीं, इसमें आप आइए। इधर से नहीं, उधर ऐसे आकाश और जंप पृथ्वी कैसे की कर बात सकते हो हो? जाएगा, हो जाएगा, उसकी बात मैं इधर कर से उधर लूंगा। कैसे जंप कर रहे हो आप? सुनिए पादरी एक साहब, टॉपिक पे बात करेंगे ना, पादरी साहब, एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे फिर पादरी उसके बाद साहब, दूसरे। हाँ बोलो। सुनिए सुनिए मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं बस आपसे उत्पत्ति 2 अध्याय 7वां वचन से मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जो आदम को मिट्टी से बनाया, ये कुरान में भी ये गप आया है, लेकिन हम्म। ठीक है, कुरान में भी ये गप आया है कि ये 2 अध्याय, इसी को समझाइए ना, बाद में छोड़िए ना, इसी को समझाइए आप। जो आपको आदम इतने को, चीजें समझने के, तो आपको एक्चुअल में किस पे बात करने का है वो बताओ, फिर हाँ, अपन उसी के बारे में बात इसी को करेंगे, समझाइए दूसरे आप, के मुझे बारे में इसी नहीं। को समझाइए कि उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन को समझाइए आप मुझे। उत्पत्ति 2:7। जो यहोवा को आदम ने मिट्टी से बनाया और हाँ उसकी नाक में प्राण फूका, तब जाके कहीं आदम प्राणी बना, इसी को समझा हाँ, दीजिए। तो इसके बारे में आपको क्या समझना है अभी? हाँ, मिट्टी से इंसान को बनाने के बाद अगर नाक में प्राण फूक दिया तो वो इंसान हो गया, पहला इंसान है, लेकिन इंसान हो हाँ गया वो, हाँ हो गया। इंसान हो गया, हाँ हो गया। इंसान बन गया वो। बन गया। तो वो जो नाक में जो प्राण फूका था, वो यहोवा को प्राण मिला कहाँ से? प्राण बनाने की फैक्ट्री है क्या यहोवा के पास? आपने यहोवा को समझा ही नहीं है भैया। है, यहोवा परमेश्वर आपने तो परमेश्वर ही नहीं है। कैसे बोल सकते हो? नहीं है, इसका तो परमेश्वर का जो, वो जो परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाया, हाँ। ये तो सारा जो दिया है बाइबल में सारा ही गलत है। आदि में वो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इस बात में ही अच्छा। गलत पड़ा हुआ है। अच्छा। और कुछ? हाँ, और कुछ बोलना चाहते हो या बोलूं? नहीं, मुझे दूसरे पास्टरों से भी बात करना है, आप इसको ही समझा दीजिए, नहीं तो दूसरा किसी को भी लूंगा अभी लाइन पे मैं। अच्छा, क्या समझना क्या है आपको? तो आप समझा नहीं सकते मुझे, यही बात है ना? अरे समझना क्या है वो तो बोलो। हाँ, तो हंस रहे हैं ना भाई। आदि में हाँ जो तो फिर आप परमेश्वर हंसी ने कैसे ही आकाश बात और कर रहे पृथ्वी हो? की सृष्टि कर दी, वो आकाश हाँ। और पृथ्वी की सृष्टि कैसे किया, ये बोलिए। अभी आप पूछ रहे थे उत्पत्ति 2:7 के हाँ हाँ, बारे में, इसी में अभी आ आप। जाइए। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, इसी में आइए, आइए आइए आइए। हाँ हाँ, हाँ, बोलो बोलो आइए बोलो। आइए आइए। यहोवा ने आदम को मिट्टी से बनाया, हाँ बनाया ना? हाँ बनाया। उसकी नाक में प्राण फूका, बराबर।
तो उसकी नाक में जो प्राण फूका वो प्राण यहोवा को कहाँ से मिला? और कहाँ से मिला मतलब वो यहोवा ही खुद ही प्राण है। अरे प्राण फूकता है कि आदमी मुंह से फूकता है भाई? आदमी से क्यों कंपेयर कर रहे हो यहोवा के? हाँ तो यह बोला गया है ना, यहोवा ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसकी नाक में प्राण फूका। हाँ, तो प्राण फूकता है कि आदमी मुंह से फूकता है, ये तो बोलिए। इसलिए तो आदमी को जब भी परमेश्वर ने बनाया तब अपने इमेज में बनाया, समझ रहे हो? अच्छा इमेज में बनाया आपने, फोटो में बनाया? फोटो तो एक जगह पे खड़ा रहेगा ना, फोटो अरे तो बात फोटो नहीं कर सकता। आपको इंग्लिश वो उसमें दुनिया बनाने से पहले कोई वस्तु थी ही नहीं, तो मिट्टी कहाँ से, जो मिट्टी लाया गया, मिट्टी ला करके आदम को बनाया आदि आदि, पानी कहाँ से आ गया, ये सब सवालों के घेरे में है। ये मान्यता कुरान की भी यही है जो बाइबल की है। और ये पादरी से जिस तरीके से आप सुन रहे थे, पादरी कैसा निरुत्तर हो रहा है हर जगह। अगर यहोवा ने प्राण फूका तो वो प्राण कहाँ से मिला यहोवा को? प्राण फूकने का काम तो यहाँ पौराणिक हिंदुओं के माध्यम से देखते हैं, हम को मूर्ति में प्राण डालते हैं, तो वो प्राण बनती कहाँ से? मूर्ति में प्राण डालना ये भी एक अफवाह है। और उसके घर में जब कोई आदमी मर जाता है उसका प्राण नहीं लौट आता है, इसको देख करके भी लोग नहीं समझते हैं। तो खैर यहोवा को कहाँ से मिल गया प्राण? वो अपना, ये कह रहे हैं कि यहोवा ही प्राण है, तो यहोवा ही प्राण है। अगर यहोवा अपना प्राण आदम में डाल दिया तो फिर यहोवा कहाँ रह गया? ये इस तरीके से सवालों के घेरे में है ये सभी मजहबी किताब। इसीलिए मज़हब है, रिलीजन के माने संप्रदाय होता है, धर्म नहीं होता है। मज़हब के माने भी संप्रदाय होता है, धर्म नहीं होता है। तो धर्म जो है उसका, धर्म का परिभाषा उसने बताया था, तो आप लोगों ने सुना है। ये इस तरीके से हमारे बच्चे अपनी तैयारी रखते हैं। अपनी तैयारी मुझे सुन करके, मेरे द्वारा ही ये सब तैयारी इन लोगों की है। और मेरी जो बोली हुई विचार हैं, मेरे जो दिखाए विचार हैं, उन्हीं विचारों को आप सुन रहे थे। ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।